रिकवरी एजेंट आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे अब डेली बेसिस पे आएंगे। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लें, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल दे। अब बहुत से कमेंट हमारे चैनल पे आ रहे हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर आप डेली वेज पे आएंगे। भाई ऐसा है, ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है कि वो डेली बेसिस पे आपको परेशान करें। हाँ, ये फेक न्यूज आती रहती है, समाज में भ्रांति फैली हुई है कि डेली आएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं लोगों के पास। आते कब है? ज्यादा तो पहले 3 महीने में ज्यादा आते हैं, पहले महीने में ज्यादा, दूसरे महीने में थोड़ा कम और 3 महीने तक उससे कम, और फिर 6 महीने में, 9 महीने में, साल में, 2 साल में कभी कभी। फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे। क्यों? शुरू में ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, शुरू में ज्यादा दबाव डालते हैं, क्योंकि आम आदमी जो होता है वो डर जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है। नियम क्या है? आरबीआई के द्वारा इनके ऊपर एक मास्टर गाइडलाइंस इशू की गई है, जिसको ये चवन्नी छाप उठाई करे भिखमंगे, जुआरी, भिखारी, नंग, चोर, जीबी रोड के दल्ले कभी भी उसको फॉलो नहीं करते। इनके ऊपर जो मास्टर गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता। पहले आपको टेलीफोनिकली सूचित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। आप घर नहीं मिलना चाहते, आप ऑफिस में मिलना चाहते हैं तो ऑफिस में आना पड़ेगा, फैक्ट्री में मिलना चाहते हैं तो फैक्ट्री में आना पड़ेगा, आप घर मिलना चाहते हैं तो घर में आना पड़ेगा। आपको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा, टेलीफोनिकली पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी किसी भी रिकवरी एजेंट को आपके घर नहीं भेज सकता। और जो भी रिकवरी एजेंट आपके घर आएगा उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए। 10वीं से कम कोई भी आदमी आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में रिकवरी एजेंट के तौर पे आ नहीं सकता, क्योंकि इनको एक डीआरए का लाइसेंस लेना पड़ता है, डेप्ट रिकवरी एजेंट का, जो कि अगर इनकी क्वालिफिकेशन 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक है, बीए तक है, तो इनको 100 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और अगर बीए से अपर क्लास है, हायर एजुकेशन है इनकी, डबल एमए है या अन्य कुछ इन्होंने किया हुआ है, ग्रेजुएशन से भी ज्यादा की हुई है, तो इनको कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद इनको एक पेपर देना पड़ता है, उस पेपर में ये पास होते हैं तो इनको डीआरए का लाइसेंस मिलता है, जो कि 99% चवन्नी छापों के पास नहीं है। ये भिखमंगे 5वीं फेल है। 100 घंटे की छोड़ो, इन्होंने तो 2 घंटे की भी ट्रेनिंग नहीं कर रखी है। इन्होंने तो इन्हीं चवन्नी छापों के साथ जाके ट्रेनिंग कर रखी है, जो दूसरे इनके सीनियर चवन्नी छाप उठाई गए भिखमंगे है। जिस तरीके से वो लोगों के घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे जाके बोलते हैं, ऐसे ही ये भिखमंगे छोटे चवन्नी छाप बोलते हैं। सबसे पहले आप इनसे डीआरए का लाइसेंस मांगे, जो इनके पास नहीं है। नहीं है तो इनकी दुकान के ऊपर ठुड मारो भिखमंगों की, इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, बोर खराब कर दो इनका। अब उस पेट्रोल के कोटन का असर क्या होगा? थोड़ा पेट्रोल लो, कोटन में बेलो, अपने हाथ पे लगा के देखो कितना ठंडा लगेगा। अगर दुकान के अंदर लगा देंगे तो वो 1000 गुना ज्यादा ठंडा लगेगा। कोई स्ट्रीट डॉग, पागल कुत्ता अगर गली में घूम रहा है, उसकी दुकान के अंदर लगा दो, उस पागल कुत्ते से भी पीछा छूट जाएगा। वो आपके मोहल्ले में, गांव में, तहसील में, कस्बे में, शहर में भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही चवन्नी छाप की दुकान के अंदर आग लगा दिया तो उसकी दुकान के अंदर आग लग जाएगी। तिल्ली लगाने की, माचिस लगाने की जरूरत नहीं है। 2 जीबी जलन होगी। क्यों? कार्पिन का तेल भी दुकान के अंदर लगाएगा, तब भी उसको आराम आने वाला नहीं है। वो भिखमंगा कभी जिंदगी में चवन्नी छाप का काम नहीं करेगा, और दूसरे चवन्नी छापों को भी बता देगा कि उसके घर ना जाना, वो तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा देता है। अगर टाइम पे पेट्रोल नहीं है और कोटन नहीं है तो फेविक्विक लगा के लेके इनकी दुकान के अंदर डाल दो, इनका शटर परमानेंट ही बंद कर दो भिखमंगों का। डरो घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अगर कोई चवन्नी छाप आपको तंग कर रहा है तो रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। साथियों, सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको
कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी जमानत करवा देंगे, बेल करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, यह मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।